यशोदा जी। भैया रुक जाइए। यशोदा भाभी रुक जाइए। यशोदा वहीं रुक जाओ। काकी काकी यशोदा। मैं यहाँ हूं बकासुर। यदि बल है तो यहाँ आओ वन में। क्या? अब मैंने क्या किया? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि कितने बड़े दुष्ट हो तुम। इस संकट की घड़ी में भी उपहास तुम जैसे धूर्त को ही सूझ सकता है। समय, स्थान, परिस्थिति किसी का कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे बचाने का बहाना बनाकर यहाँ खींच लाए, मुझ पर इस वृक्ष को गिरने से बचाने का ढोंग किया। क्या सोचा राधा में तो बुद्धि है ही नहीं। कुछ समझ नहीं पाएगी कि ये वृक्ष उस दूसरे वृक्ष के सहारे खड़ा था, तुम्हारे हाथ के सहारे नहीं। बड़े वीर और बलशाली बनकर ऐसे खड़े हो गए जैसे स्वयं ने ही पूरे संसार का बोझ उठा रखा है। ये इतना अविश्वास क्यों राधा? मैंने ही तुम्हारे प्राण बचाए हैं, सत्य मानो। और ये वृक्ष, एक बार उस वृक्ष को देखो। क्यों देखूं मैं, जब मैं सत्य को साक्षात देख चुकी हूँ। और ये क्या नया प्रपंच है? यहाँ इस वन के मध्य में अचानक से किससे बात करने का अभिनय करने लगे? जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण न हो जाए तब तक संभालो। अब फिर से वही ढो, मैं यहाँ हूँ, यदि बल है तो यहाँ वन में आओ। किसको बुला रहे हो? वो उस बगुली जैसे दिखने वाले बड़े से असुर को? हाँ? अरे कैसे ज्ञात हुआ तुम्हें? हाँ, मैं उसे ही बुला रहा था। जैसे तुम्हारे बुलाने से वो तुरंत यहाँ आ जाएगा। क्यों? राधा, लगता है नारायण ने तुम्हारी बात सुन ली। ये तो सच में यहाँ पे आ गया है। वो असुर। मुखिया जी, क्या हुआ? राधा मिली? नहीं मुखिया जी, वन का हर कोना छाना, राधा कहीं नहीं दिखी। धैर्य रखो मित्र, बच्चे सुरक्षित होंगे। काका, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राधा को वन से सुरक्षित लेकर लौटूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। काका, क्षमा करना काका, किंतु आप मुखिया हैं इस गांव के और इस समय आपका यहां रहना अधिक आवश्यक है। देखिए, ये लोग चोटिल हैं,
डरे हुए हैं और वो असुर अभी मरा नहीं है काका। यदि उसने पुनः आक्रमण कर दिया तो? इस समय इन लोगों को आपकी आवश्यकता है। और राधा की चिंता आप ना करें वृषभान काका। क्योंकि राधा के साथ जब तक कृष्ण है तब तक उसका कुछ भी अनिष्ट कैसे हो सकता है ना? कृष्ण, कृष्ण, ये तो सच में आ गया। आ तो गया, किंतु मुझे मार नहीं पाएगा। अच्छा, तुम्हारा अभिप्राय है कि तुम इस विशाल के बगुले का अंत अकेले कर सकते हो? भोली हो तुम भी राधा। शब्दों को मत देखो, उसके भीतर छिपे भेद को समझो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसका अंत करूंगा। मैंने ये कहा कि वो मुझे मार नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो भागने वाला हूँ। ओह, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस विशाल के बगुले से तीव्र भाग सकते हो? नहीं नहीं, मुझे तो केवल तुमसे तीव्र भागना है। ताकि ये बगुला मेरा खेद कर सके। दुष्कृष्ण! मेरे वचन के पूर्ण होने का समय निकट आ गया है। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप सूर्यदेव? ये अचानक अंधकार कैसे छा गया है? मशालें जलाओ। ये सब अचानक हो क्या रहा है? पहले अकस्मात उस असुर का आना, और अब असमय ये सूर्यास्त। क्यों हो रहा है ये सब? अब इन्हें कौन समझाए कि जिसका आदेश प्रकृति भी नहीं टाल सकती, ये उसी के निर्देश पर हो रहा है। क्या हुआ? भयभीत हो? प्रकृति से या उस बगुले से? काका, अब मुझे राधा की और अधिक चिंता हो रही। अब शीघ्र मुझे आज्ञा दीजिए। आयन, मैं ये कह रहा बस बलराम, बहुत हो गया, बस। अरे पर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा और ना ही यहां पर रुकूंगा। हाँ, मैं वन जा रहा हूं और राधा को सुरक्षित लेकर ही लौटूंगा। अब इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे राधा को बचाने से नहीं रोक सकती। हो गया? तो मैंने तुम्हें कब रोका है? मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यदि राधा वहां है
तो कान्हा भी तो वही है। मैं कान्हा को सुरक्षित लाने जाऊंगा। ठीक है, कुछ लोगों को साथ लेकर निकलो तुम लोग। राधा की वचन पूर्ति का समय आ गया है ना कान्हा? हाँ दाव, तुम्हें दिए हुए वचन की पूर्ति का शुभ मुहूर्त आ चुका है राधा। तुम चाहती थी कि तुम्हारे साथ गोलोक जैसा लोक धरती पर आए, और मैंने वचन दिया था कि मेरी राधा गोलोक से मृत्युलोक अकेली नहीं जाएगी, उसके साथ जाएगा उसका कृष्ण। वृंद यानी तुलसी जो बहुत शुभ होती, और जहां राधा के कदम कृष्ण के साथ पड़े, वो शुभ धरा वृंदावन कहलाएगी। वृंदावन जहां लिखी जाएगी राधा और कृष्ण की अमर प्रेम गाथा। कदम बढ़ाओ राधा, तुम्हारा वृंदावन तुम्हारे स्वागत के लिए कब से पलके सजाए बैठा।
बिछड़ कर गई जिन कदमों से, मिलन की धरा पर उनका गिरना अभी शेष है। जो छोड़ेंगे धरा पर प्रेम के चिन्ह, उन पदचिन्हों का मिलन अभी शेष है। विरह की अगन ने जलाया प्रेम की धरा को, प्यास से शीतल हो गए बीज प्रेम के। उस धरा का हरा होना और बीजों का अंकुरन होना अभी शेष है। तुम जो छोड़ आई थी कुछ रेखाएं अधूरी, एक संबंध अपूर्ण, एक प्रीत अनछुई। संबंधों की स्याही और प्रीत की कलम से प्रेम का चित्रण अभी शेष है। नीरस अशांत हो चुका था तुम बिन मेरा मन, उसके एक कोने में प्रेम राग का गुंजन अभी शेष है। होठों में मुस्कान और लिए आंखों में क्रंदन, छोड़ा था हाथ मेरा, अब कभी न विलग्न हो जो वो बंधन अभी शेष है। मौन कर आई तुम जिस नाद को, भरने सबके हृदय में प्रेम से स्वर, अब आंखें खोलेगा प्रेम, जागेगा जग, बस प्रीति नाद का स्पंदन अभी शेष है।